इंडियन क्रिकेट में ना एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। और आज हम इसी बड़े फेरबदल को, इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, T20 वर्ल्ड कप जीतना। देखिए, जब भी कोई नया कोच आता है ना, तो उसकी पहली टीम सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐलान। तो सवाल ये है कि रोहित शर्मा की इस नई टीम के पीछे का वर्ल्ड कप मास्टर प्लान आखिर है क्या? आइए इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक फैसले से जिसने सबको हैरान कर दिया। वो फैसला जिसने इस पूरी क्रांति की, कह सकते हैं, नींव रखी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम का नया हेड कोच बना दिया है। जी, वही रोहित शर्मा जो कल तक मैदान पर टीम को लीड कर रहे थे, अब ड्रेसिंग रूम से भारत की जीत का पूरा गेम प्लान तैयार करेंगे। और कोच बनते ही रोहित ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि अब पुराने तौर तरीके नहीं चलेंगे। अब टीम बड़े बड़े नामों के दम पर नहीं, बल्कि करंट फॉर्म और खेलने के जज्बे के आधार पर बनेगी। मतलब सोच पूरी तरह से नई है और एकदम अग्रेसिव। तो सवाल ये उठता है कि इस नई रणनीति के पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स बदलने की बात नहीं है, ये तो पूरी की पूरी मानसिकता बदलने की बात है। तो इस नई टीम की जो बुनियाद है ना, वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, फियरलेस क्रिकेट, मतलब बिना डरे खेलो। दूसरा, अटैकिंग इंटेंट, पहले ही बॉल से अटैक करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और ये जो लाइन है ना, ये इस टीम की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। मतलब ये टीम सिर्फ मैच खेलने के लिए नहीं, बल्कि हर ओपोनेंट को उसी के अंदाज में जवाब देने के इरादे से उतरेगी। चलिए अब जरा टीम के पूरे ब्लूप्रिंट को डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं उस बैटिंग लाइनअप से जिसे कह सकते हैं कि तूफान मचाने के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए, टॉप ऑर्डर का प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पावर प्ले में तबाही, ये जिम्मेदारी दी गई है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की विस्फोटक जोड़ी को। उनके बाद आते हैं तिलक वर्मा, जो सिचुएशन के हिसाब से पारी को संभाल भी सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। और फिर नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनका 360 डिग्री गेम किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकता है। और मिडिल ऑर्डर, अरे वो तो पावर हिटर्स का एक किला है। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड पावर, शिवम दुबे जो बीच के ओवर्स में गेम को एकदम से बदल देते हैं, और आखिर में द फिनिशर रिंकू सिंह, जिनके लिए प्रेशर में मैच खत्म करना तो जैसे बाएं हाथ का खेल है। तो ये तो हुई बैटिंग की बात। अब जरा टीम के उन मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स और बॉलिंग अटैक पर नजर डालते हैं जो इस टीम को वो जरूरी बैलेंस और गहराई देते हैं। हाँ, तो इस टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन है? वो है हार्दिक पांड्या। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक कंप्लीट मैच विनिंग पैकेज है। बैट से मैच जिताना, बॉल से जरूरी विकेट्स निकालना, और फील्ड पर तो उनका कोई जवाब ही नहीं। उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो इस टीम को वो बैलेंस देता है जो जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और यही अग्रेसिव सोच आपको बॉलिंग अटैक में भी दिखेगी। अर्शदीप और सिराज की पेस बैटरी, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन जो रन रोक देती है, और फिर अक्षर पटेल का ऑलराउंड बैलेंस। मतलब ये एक ऐसा अटैक है जो हर सिचुएशन, हर पिच के लिए तैयार है। तो इन सारे टुकड़ों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या यही है वो विनिंग फॉर्मूला जो इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाएगा? हर एक फैसला, हर एक प्लेयर का सिलेक्शन, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ये टीम सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीतने के लिए बनाई गई है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक सोची समझी, एक वेल ऑयल्ड मशीन है। बैटिंग में गहराई, दमदार ऑलराउंडर्स और एक स्मार्ट बॉलिंग अटैक, ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक नया कोच, एक बेखौफ सोच और एक पूरी तरह से रीलोडेड टीम। क्या रोहित शर्मा की ये नई अग्रेसिव टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने का वो बरसों पुराना सपना पूरा कर पाएगी, या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ साबित होगा?